प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। वसुंधरा सेल आरएसपी में पर्यावरण संरक्षण और कार्बन कटौती के लिए नवाचार पर जागरूकता सत्र आयोजित। स्पात विद्या मंदिर ओडिशा बोर्ड की वार्षिक उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 100% परिणाम। और सेल आरएसपी के दीपिका इस्पात शिक्षा सदन के 10वीं कक्षा के टॉपर रोहित कुमार भोल कहते हैं, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपने स्कूल का आभारी हूँ। आरएसपी के निःशुल्क विद्यालय का 100% परिणाम। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के L&D विभाग में वैश्विक पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने और कार्बन कटौती के लिए नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एक ठोस प्रयास स्वरूप कार्बन कटौती के लिए पर्यावरण संरक्षण और नवाचार EPIC विषय पर वसुंधरा नामक एक सत्र 25 मई 2024 को आयोजित किया गया। इस आयोजन में संयंत्र की विभिन्न इकाइयों से अधिकारियों सहित लगभग 30 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम 4 सत्रों में वर्गीत था, जिनमें से प्रत्येक सत्र पर्यावरणीय स्थिरता और कार्बन कटौती रणनीतियों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित था। पहले सत्र में सहायक महाप्रबंधक C&IT श्री VP आर्य ने स्थिरता पहल के व्यापक संदर्भ को समझाने के लिए आधार तैयार करते हुए ESG और SDG पर विस्तृत जानकारी प्रदान किया। दूसरे सत्र में प्रबंधक HSM 2 श्री अनूप अग्रवाल ने इस्पात उद्योग के लिए उत्पादन प्रक्रियाओं में टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला। महाप्रबंधक प्रभारी पर्यावरण इंजीनियरिंग श्री PC दास ने तीसरे सत्र के दौरान संगठन द्वारा किए गए कार्य नक्शा, रोड मैप और विभिन्न पहलों के बारे में विस्तार से बताते हुए स्थिरता की दिशा में सेल की पदक्षेप पर अंतर्दृष्टि साझा की। चौथे सत्र में इस्पात उद्योग में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए भविष्य की तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसे सहायक महाप्रबंधक C&IT श्री संजय गौतम ने लिया है। अंतिम एवं समापन सत्र में सहायक महाप्रबंधक NPM श्री महेश प्रसाद मिश्र ने चौथे सत्र के दौरान कार्बन तटस्थता की और परागमन के दौरान शामिल तत्कालिकता और जटिलताओं पर प्रकाश डालते हुए 2050 तक नेट शून्य परिदृश्य की उपलब्धि में बाधा डालने वाली चुनौती पर प्रकाश डाला। पूरे दिन प्रतिभागियों के सामने अवसर था कि वे चर्चा एवं विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता और कार्बन कटौती रणनीतियों के बारे में अपनी समझ बढ़ा सके। महाप्रबंधक प्रभारी SSM श्री CR मिश्रा और महाप्रबंधक HR L एवं D श्री H पति ने समापन सत्र की अध्यक्षता की और कार्बन के लिए पर्यावरण संरक्षण और नवाचार को आगे बढ़ाने की दिशा में वक्ताओं, आयोजकों और प्रतिभागियों के योगदान के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यक्रम का संचालन OCT HR L एवं D श्री D पुरन द्वारा वरिष्ठ प्रबंधक HR L एवं D सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा के मार्गदर्शन में किया गया था। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात विद्या मंदिर के छात्रों ने CSSE ओडिशा द्वारा आयोजित वार्षिक उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 2024 के कला, विज्ञान और वाणिज्य की तीनों स्ट्रीम में 100% परिणाम दर्ज किया है। आर्ट्स स्ट्रीम में कुल 122 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। मधुस्मिता गौड़ ने 86.16% अंक के साथ स्कूल में टॉप किया। सविता टिग्गा ने 83% 50% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया और विष्णु प्रसाद दास ने 81.66% अंक प्राप्त कर संस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त किया। साइंस स्ट्रीम में पहले 3 शीर्ष रैंक धारक प्रदीप्त चंद्र गिरी, विष्णु प्रिया साई और प्रियंका स्वाई थे, जिन्होंने क्रमश 86.33%, 82.16% और 81.66% अंक हासिल किए। कुल 113 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। कॉमर्स स्ट्रीम में परीक्षा देने वाले 60 छात्रों में से सुधांशु बाला साहू 90.83% के साथ टॉपर बनी। प्रतीक पंडा 88% अंक हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे और विभू प्रसाद दास 86% अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा स्थापित और इस्पात शहर का एक प्रमुख परोपकारी संगठन दीपिका महिला संगति द्वारा संचालित इस्पात नगरी के वंचित बच्चों का निःशुल्क विद्यालय दीपिका इस्पात शिक्षा सदन के 10वीं कक्षा के टॉपर रोहित कुमार भोल कहते हैं, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपने स्कूल का आभारी हूँ। रोहित ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के शिक्षकों और आरएसपी द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं को भी दिया। रोहित ने 81% अंक प्राप्त किए हैं। सस्मिता साहू, नंदिनी कुमारी, रजाक और सानिया मुखी जिन्होंने क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चौथे स्थान हासिल किया, उन्होंने भी रोहित के समान स्कूल प्रशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की। दीपिका इस्पात शिक्षा सदन ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ओडिशा द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 100% छात्रों की उत्तीर्ण दर्ज की है। लगभग 45% छात्रों ने प्रथम श्रेणी हासिल की है। कुल मिलाकर 39 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 15 छात्रों ने 60% से अधिक अंक हासिल किए। 16 छात्र द्वितीय श्रेणी में रहे और 7 छात्रों को तृतीय श्रेणी प्राप्त हुआ है। रोहित भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है। वह अकाउंटेंसी और बिजनेस फाइनेंस सीखने का इच्छुक है और अपनी उच्च माध्यमिक पढ़ाई के लिए कॉमर्स स्ट्रीम में प्रवेश लेने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, स्कूल ने कई तरीकों से मेरी पढ़ाई में मदद की है और मैं अपनी सफलता का श्रेय स्कूल प्रशासन को देता हूँ। बोर्ड परीक्षाओं में 80% अंक हासिल करने वाली सस्मिता साहू कहती है, उपचारात्मक और कोचिंग सत्रों ने मुझे बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की है। उनके पिता एक होमगार्ड है और वह परिवार में 4 बहनों में सबसे छोटी है। स्कूल के सहयोग के बिना मेरी पढ़ाई पूरा करना संभव नहीं होता। उसने दोहराया, 5 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए कपड़े धोने का काम करने वाली अकेली मां होने के बावजूद नंदिनी कुमार रजाक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखना एक चुनौती थी। हालांकि सभी बाधाओं का सामना करते हुए उसने बोर्ड परीक्षा में 79% अंक प्राप्त किए और अपनी मां को गौरवान्वित किया। नंदिनी ने स्कूल प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा, हमारी सभी अध्ययन आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन भी उसी स्कूल में पढ़ती है। उल्लेखनीय है कि दीपिका इस्पात शिक्षा की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। इसके छात्रों का पहला बैच 2016 में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुआ था। स्कूल में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं राउरकेला के किसी भी मानक स्कूल के बराबर है। यहां पढ़ने वाले बच्चों को न केवल मुफ्त शिक्षा दी जाती है, बल्कि उन्हें वर्दी, सर्दियों के कपड़े, स्कूल के जूते, बैग और अन्य सामान के साथ साथ स्वच्छ पेयजल और उचित स्वच्छता जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। स्कूल में शैक्षणिक माहौल और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार नई सुविधा जोड़ी जाती रही है। आज की हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।